जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं आज आपको वीडियो दिखाता हूं गुजरात हिम्मतनगर का। आप सभी ने देखा होगा कि आर्मी जवान को, जो कि ऑन ड्यूटी है, अभी छुट्टी आया था और मामूली सी बात सिर्फ ब्लैक फ्लेम गाड़ी पर लगी हुई थी, उसको लेकर पुलिस ने किस तरह जमीन पर पटक कर उसको मारा था। आज उसी सिलसिले में गुजरात के हजारों सैनिक, पूर्व सैनिक और आम जन एक रैली निकाली है और ये रैली देखकर वहां के नेताओं की नींद तो उड़ गई होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है, अगर इस लोकतंत्र में अगर आप इस तरह की तानाशाही करोगे तो जनता आपको जवाब जरूर देगी। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी आपका ही गृह राज्य है और आप बोलते हो कि हम सबका साथ सबका विकास। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है, इस देश को सुधारना है, तो ये भ्रष्ट जो पुलिस है, ये पुलिस के पास जो आज भी अंग्रेजों के अधिकार दिए हुए हैं, कि उसी बंदे के साथ मारपीट हुई और उस बंदे को अभी तक उसका कस्टडी में इलाज चल रहा है। और आज सुनने में आया है कि उसको सिविल हॉस्पिटल ने पुलिस के प्रेशर में फिट कर दिया और अब उसको गिरफ्तारी की तैयारी है। लेकिन ये जनता सड़कों पर है। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम अमेरिका की बराबर करेंगे। मित्रों, આપણે આજે હિંમતનગરમાં છો અને આજે જોઈ રહ્યા છો, આજે હજારોની સંખ્યામાં આજે આપણા સૈનિક છે, વાત કરીશું। હા, તો હરેશભાઈ, આપનું શું કહેવું છે? આ રેલી કેમ કાઢવામાં આવીને શું છે એનું ટૂંકમાં કહેશો? આ રેલી એક ચાલુ સર્વિસ ઓન ડ્યુટી સર્વિસનો જે જવાન છે, આપણો એક સ્વાભિમાનની લડાઈ છે। આ જે તંત્રએ કર્યું છે એ બિલકુલ ખોટું છે। लोकतंत्र में जनता के पास ऐसा पावर होना चाहिए कि जब भी अपने किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या अधिकारियों को जनता कहे कि भाई ये भ्रष्ट है और ये सरकार, ये इंडिविजुअल नेता भ्रष्ट है, तो उसको उसी समय पद से हटाना पड़े। क्योंकि ये देश एक तो नेताओं की तानाशाही से बिगड़ रहा है और दूसरा बड़े शर्म की बात है कि इतने इतने टफ एग्जाम यूपीएससी और पता नहीं कौन कौन से શારીરિક આપણા જે જવાન છે યશપાલસિંહ ઝાલા, એમની હાલત અત્યારે ગંભીર છે અને એમને વાગ્યું છે, કમરમાં ફ્રેક્ચર છે અને હાથમાં ફ્રેક્ચર છે। અહીંયા સિવિલમાં અમને જાણવા મળ્યું છે, હજી અમે રિપોર્ટ નથી લીધો, પણ જાણવા મળ્યું છે કે સિવિલ પ્રશાસન તરફથી એમને ફિટ ફોર કર્યો છે। તો ફિટ ફોર કઈ રીતે હોઈ શકે? એમને ફ્રેક્ચર છે હાથમાં અને घरवालों की सेवा कर रहे हैं, उस चीज को जरूर देखें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ एक चीज मैं भूल गया था कि अभी तक हमारी आर्मी ने स्टैंड नहीं लिया है। अगर सिविल उसको फिट फॉर घोषित कर रहा है, तो जिस तरह कर्नल साहब राजेंद्र सरकारी हॉस्पिटल से एमएच में चले गए थे, ये बंदा क्यों नहीं गया अभी तक? आर्मी क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्या आर्मी अपने बंदे को यहीं छोड़ देगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आर्मी अपने बंदे को यहीं छोड़ देगी क्या? आर्मी तो अगर कोई पाकिस्तान भी बाहर भी कैप्चर हो जाता है तो उसके लिए भी जी जान लगाती है। तो यहाँ अपने ही देश में एक स्टेट की पुलिस ने किसी बंदे को बैठा रखा है। वो बंदा अकेला आज क्या सोच रहा होगा, बाकी जवान क्या सोच रहे होंगे? ગુજરાત સરકાર પાસે કે ગુજરાત સરકારને અમે વિનંતી કરી છે કે તમે એવો નિયમ બનાવો કે કોઈ પણ આર્મી જવાન સાથે કોઈ પણ ઘટના ઘટે તો એની પરમિશન પહેલા ડિફેન્સ મિનિસ્ટર પાસેથી લેવામાં આવે, પછી જ એને અરેસ્ટ કરવામાં આવે। આવું પંજાબમાં થયું છે। હમણાં રિસેન્ટલી પંજાબમાં આવી એક ઘટના ઘટી હતી અને પંજાબ સરકારે એક સારો નિર્ણય લીધો છે। અમે ગુજરાત સરકારને પણ વિનંતી કરી છે કે આવી रुक सकता है, लेकिन 60% क्राइम की जड़ खुद पुलिस है। पुलिस वाला ऐसे बैठा रहेगा कि तू उधर बेचता रहे, जब तक मेरे पास शिकायत नहीं आएगी अपना भी तकिया के नीचे पैसे दे देना, चलता रहेगा। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि इस दलदल में कल आपका भी बच्चा नशे का आदी बन गया ना, इंजेक्शन लेने का, तो आपकी वो कमाई हुई दौलत मिट्टी में मिल जाएगी और मिलती है। जितने भी भ्रष्ट लोग जिस बेईमानी से जो कमाते हैं
उनके औलादें बिल्कुल बिगड़ी हुई ही मिलती हैं। ईमानदारी से जो कमाएगा उसकी બાળો બાળકો દર્દો બધા ચાલુ રાખો. મિત્રો આપણે આજે હિંમતનગરમાં છો અને આજે જોઈ રહ્યા છો આજે હજારોની સંખ્યામાં આજે આપણા સૈનિક છે યશપાલસિંહ એમના સમર્થનમાં રોડ ઉપર ભીડ એટલી કતાર થઈ છે. માજી સૈનિક સંગઠનના પ્રમુખ જીતેન્દ્ર નિમાવતજીની સાથે સાથે તમામ માજી સૈનિક સંગઠન અને સામાન્ય જનતા જે દેશપ્રેમી જનતા છે એ પોલીસ વિરોધનો આક્રોશ બતાવી રહી છે. અત્યારે આપ રૂબરૂ જોઈ શકો છો. અત્યારે આપણે આ જોઈ રહ્યા છીએ કે આ રેલીનો આરંભ અહીંયાથી થઈ રહ્યો છે. આમાંના એક જવાનનો આપણે વાત કરીશું. હા તો હરેશભાઈ આપનું શું કહેવું છે? આ રેલી કેમ કાઢવામાં આવીને શું છે એનું ટૂંકમાં કહેશો. આ રેલી એક ચાલુ સર્વિસ ઓન ડ્યુટી સર્વિસનો જે જવાન છે આપણો એક સ્વાભિમાનની લડાઈ છે. આ જે તંત્રએ કર્યું છે એ બિલકુલ ખોટું છે. તેની ઉપર કોઈ કાર્યવાહી થવી ન જોઈએ. આ પોલીસ તંત્ર બિલકુલ કોઈના કંટ્રોલમાં નથી. અને હર્ષ સંઘવી સાહેબને કહેવા માંગુ છું કે જો તમારામાં કંટ્રોલમાં ન હોય તો આપ શું કહેવાય રાજીનામું આપી દો. અને ગોળી મારવી હોય તો સીધી અહીંયા મારો કે અહીંયા મારો. આવરી 4-5-10 આદમી ભેળા થઈને ન મારો. બસ આટલું જ કહેવા માંગુ છું. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય. હા તો નિમાવતજી આજે આપણા જે સૈનિક છે એમની અત્યારે હાલત શું છે? એમની પરિસ્થિતિ શું છે શારીરિક? આપણા જે જવાન છે યશપાલસિંહ ઝાલા એમની હાલત અત્યારે ગંભીર છે અને એમને વાગ્યું છે, કમરમાં ફ્રેક્ચર છે અને હાથમાં ફ્રેક્ચર છે. અહીંયા સિવિલમાં અમને જાણવા મળ્યું છે, હજી અમે રિપોર્ટ નથી લીધો, પણ જાણવા મળ્યું છે કે સિવિલ પ્રશાસન તરફથી એમને ફિટફોર કર્યો છે. તો ફિટફોર કઈ રીતે હોઈ શકે? એમને ફ્રેક્ચર છે હાથમાં અને એમને પાસળીઓમાં ક્યાંક વાગ્યું છે, એમાં પણ ફ્રેક્ચર બતાવે છે એવું અમને રિપોર્ટ પ્રમાણે જાણવા મળ્યું છે. જી આભાર. ગુજરાત સરકાર પાસે કે ગુજરાત સરકારને અમે વિનંતી કરી છે કે તમે એવો નિયમ બનાવો કે કોઈ પણ આર્મી જવાન સાથે કોઈ પણ ઘટના ઘટે તો એની પરમિશન પહેલાં ડિફેન્સ મિનિસ્ટર પાસેથી લેવામાં આવે, પછી જ એને અરેસ્ટ કરવામાં આવે. આવું પંજાબમાં થયું છે. હમણાં રિસેન્ટલી પંજાબમાં આવી એક ઘટના ઘટી હતી અને પંજાબ સરકારે એક સારો નિર્ણય લીધો છે. અમે ગુજરાત સરકારને પણ વિનંતી કરી છે કે આવી કોઈ પણ ઘટના ઘટે તો પહેલાં પરમિશન સેન્ટરમાંથી લેવામાં આવે, પછી જ. આમ તો સાહેબ આર્મી એક્ટ પ્રમાણે 500 ફરજિયાત પોલીસે એરેસ્ટ કરવાનો જ હોતો નથી, કારણ કે એ ફોજની પોલીસ સોંપવાનો હોય છે. બિલકુલ આર્મી એક્ટ પ્રમાણે નિયરેસ્ટ મિલિટરી સ્ટેશનમાં એમને સોંપવો જોઈએ, પણ પોલીસે એ બાબતે કઈ કાર્યવાહી કરી નથી. એટલે એમાં પોલીસ એ પણ ગુનેગાર છે. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. मैं रविंद्र फौजी. साथियों, सबसे पहले मैं आज आपको वीडियो दिखाता हूं गुजरात हिम्मतनगर का. आप सभी ने देखा होगा कि आर्मी जवान को जो कि ऑन ड्यूटी है अभी छुट्टी आया था और मामूली सी बात सिर्फ ब्लैक फ्लेम गाड़ी पर लगी हुई थी, उसको लेकर पुलिस ने किस तरह जमीन पर पटक कर उसको मारा था. आज उसी सिलसिले में गुजरात के हजारों सैनिक, पूर्व सैनिक और आम जन एक रैली निकाली है और ये रैली देखकर वहां के नेताओं की नींद तो उड़ गई होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है. ठीक है, अगर इस लोकतंत्र में
अगर आप इस तरह की तानाशाही करोगे तो जनता आपको जवाब जरूर देगी। और दूसरा, उस पुलिस को आज ये हजारों की भीड़, ये जो जवान था जसपाल झाला, उस अकेले के लिए नहीं आई है। ये भीड़ परेशान है पुलिस के इस बर्ताव से। हर आम आदमी के साथ पुलिस इस तरह का जो बर्ताव कर रही है और आम आदमी के साथ साथ फौजियों को मारपीट कर रही है, तो ये पुलिस के प्रति जनता का गुस्सा था। ये आज ये नहीं कि एक ही बंदे को पीटा और इतनी जनता बाहर आ गई। ठीक है, तो ये पुलिस को समझना होगा। और हिंदुस्तान में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी आपका ही गृह राज्य है और आप बोलते हो कि हम सबका साथ सबका विकास। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है, इस देश को सुधारना है, तो ये भ्रष्ट जो पुलिस है, ये पुलिस के पास जो आज भी अंग्रेजों के अधिकार दिए हुए हैं कि उसी बंदे के साथ मारपीट हुई और उस बंदे को अभी तक उसका कस्टडी में इलाज चल रहा है। और आज सुनने में आया है कि उसको सिविल हॉस्पिटल ने पुलिस के प्रेशर में फिट कर दिया और अब उसको गिरफ्तारी की तैयारी है। लेकिन ये जनता सड़कों पर है। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम अमेरिका की बराबर करेंगे, इंग्लैंड की बराबरी करेंगे, बड़ी बड़ी कंट्रियों की बराबरी की बात करते हैं। अगर आपने बड़ी कंट्रियों की बात करनी है तो एक होता है ना राइट टू रिकॉल। लोकतंत्र में जनता के पास ऐसा पावर होना चाहिए कि जब भी अपने किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या अधिकारियों को जनता कहे कि भाई ये भ्रष्ट है और ये सरकार, ये इंडिविजुअल नेता भ्रष्ट है, तो उसको उसी समय पद से हटाना पड़े। क्योंकि ये देश एक तो नेताओं की तानाशाही से बिगड़ रहा है और दूसरा बड़े शर्म की बात है कि इतने इतने टफ एग्जाम, यूपीएससी और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम पास करके ये हमारे अधिकारी बनते हैं। चाहे वो अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, यहां मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकारी बनने के बाद में धीरे धीरे कुछ लोगों के वो अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी कुर्सी मिलने के बाद इस तरह के बोल और इस तरह की भाषा उनकी बिगड़ जाती है कि वो जनता के ऊपर मनमानी करते हैं। तो आज जरूरत है देश में राइट टू रिकॉल की, ताकि ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जनता हटा सके। तब हमारा देश वास्तव में सोने की चिड़िया बनेगा। नहीं तो सबसे ज्यादा अगर आज जनता का 40% कोई जब 1 रुपया काम के लिए आता है ना, 40% उस काम में बड़ी मुश्किल से लगता है, 60% अधिकारियों और नेताओं की जेब में जाता है। और अधिकारियों के, नेताओं के अलावा कुछ एक हमारे जैसे जो नीचे भी जवान हैं या और तबके हैं जिनको वो छोटी मोटी हड्डियां चूसने के लिए मिल जाती हैं, वो फिर इन भ्रष्ट अधिकारियों का साथ देते हैं। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि इस तरह जसपाल झाला ही नहीं, कोई भी आर्मी का जवान हो या सामान्य नागरिक हो जिसके साथ इस तरह पुलिस बर्बरता करती है, तो उन सब के खिलाफ आवाज उठाओ ताकि ये भ्रष्ट सिस्टम सुधरे। या फिर मैंने कहा था एक दिन पहले भी कि इंग्लैंड में एक हमारे इसी गुजरात से गए हुए एक अधिकारी हैं जो कहते हैं हमारी इंडिया की पुलिस को सुधारना है तो उसके चेस्ट पर कैमरा लगा दो, जो सारी चीजें रिकॉर्ड हों, और जिसकी गलती दिखे उसको तुरंत उसी समय पब्लिक के हाथ में पावर हो, उसी समय सस्पेंड हो। अगर ये करें तो देश सुधरेगा। नहीं तो ये नहीं कि आज रैली निकल के पुलिस सुधर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर। आज मैं एक बंदे का एक बहुत तगड़ा स्पीच देख रहा था जहां कोई पुलिस अधिकारी आए थे कॉलेज में कि स्टूडेंटों को लेक्चर देने के लिए, लेकिन उस 5 या 10 कॉलेज के बीच में एक स्टूडेंट ने उठकर हाथ खड़ा कर लिया, बोले सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरे को 10 सेकंड दे दो। बोला ठीक है जी बोलो। उसने पहला सवाल किया कि सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज हमारे ये कॉलेज के स्टूडेंट, खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे नशे की लत में हैं और पता नहीं कॉलेजों के आसपास कितना ही नशा बिक रहा है, और वो कॉलेज का स्टूडेंट पता नहीं कैसे घूम फिर कर नशे वालों को पास पहुंच जाता है, यानी वो उनको ट्रैक कर लेता है नशे वालों को। तो हमारी ये पुलिस है जो आप लेक्चर देने आ रहे हो, ये क्यों नहीं उन नशे तस्करों को ट्रैक कर पा रही और उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही? पहला सवाल। जनता ने तालियां बजाई, पूरी कॉलेज ने,
और जो अधिकारी आए थे उनका मुंह इतना सा हो गया। बोला सर रुको रुको एक और। बोले बताओ। बोला सर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कॉलेज के पास एक चौकी है, पुलिस चौकी है, और उस पुलिस चौकी के सामने ही नशा बिकता है। तो क्या पुलिस को पता नहीं होता? तो उसका स्पष्ट और साफ शब्दों में कहना था। बाकी जनता ने भी कहा कि पुलिस चाहे तो सब कुछ रुक सकता है, लेकिन 60% क्राइम की जड़ खुद पुलिस है। पुलिस वाला ऐसे बैठा रहेगा कि तू उधर बेचता रहे, जब तक मेरे पास शिकायत नहीं आएगी अपना भी तकिया के नीचे पैसे दे देना, चलता रहे काम। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि इस दलदल में कल आपका भी बच्चा नशे का आदी बन गया ना, इंजेक्शन लेने का, तो आपकी वो कमाई हुई दौलत मिट्टी में मिल जाएगी। और मिलती है। जितने भी भ्रष्ट लोग जिस बेईमानी से जो कमाते हैं उनके औलादें बिल्कुल बिगड़ी हुई ही मिलती हैं। ईमानदारी से जो कमाएगा उसकी औलाद भी सफल होती है और वो अपने खानदान का नाम रोशन करती है। और जो ये इस तरह डाका डालकर कमाते हैं ना जनता का पैसा, या इधर नशे तस्करों से, तो उनकी औलाद लंगड़ी, लूली, गूंगी, बहरी, पता नहीं क्या क्या पैदा होती है, या पैदा ही नहीं होती, बगैर पैदा ही वो मर जाते हैं। क्योंकि भगवान भी देखता है कि इसका आगे वंश बढ़ेगा तो ये इस धरती के लिए बोझ पैदा होगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे किसी भी सिस्टम में बैठे अधिकारी या जवान जो भी हैं सुधरें। बाकी आज का ये वीडियो था, पब्लिक को परेशान नहीं करें, और पब्लिक को परेशान करोगे तो पब्लिक इस तरह सड़कों पर आएगी। और पब्लिक को दबाने के बजाय लोकतंत्र में नेताओं को या अधिकारियों को उस चीज का रिजल्ट की हाँ ये क्यों आ रहे हैं, इससे हम कैसे इस समाधान को निकालें, ये देखें, ना कि पब्लिक को दबाने के लिए। जैसे हम खुद अपने अधिकारियों के लिए, सहायक प्रथा के लिए और ये छोटी छोटी चीजों के लिए उनको कहते हैं, तो उसको खत्म ना करके उस चैनल बंद, रविंद्र फौजी का चैनल बंद कर दो। कैसे इसको दबाना है, कैसे इनके ऊपर एफआईआर करनी, वो तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन याद रखना, जिस तरह भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे, उन्होंने कहा था कि ये तो खुशी की बात है कि हमारे फांसी के आदेश आए, क्योंकि आज एक भगत सिंह मरेगा तो 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। तो याद रखना, एक रविंद्र फौजी को दबाओगे, हजारों नहीं लाखों रविंद्र फौजी पैदा होंगे। ठीक है, तो भगत सिंह की तरह हम भी हंसते हंसते ही आ रहे हैं कोर्ट। बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो देखें। और फिर कह रहा हूँ, जसपाल सिंह झाला ही नहीं, कोई भी, चाहे नत्था सिंह, जत्था सिंह, चाहे सेना का, पैरामिलिट्री फोर्स का, या कोई सिविलियन भी, जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, कोई भी अगर वर्दीधारी ऐसा कुछ कर रहा है तो पब्लिक को एकजुट होकर उसकी शिकायत करनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर सारी की सारी पब्लिक उसी समय मोबाइल निकलेगी तो कितने के मोबाइल टूटेंगे। ठीक है, लोकतंत्र है, नहीं सुधरते हैं तो फिर वही है, जब वोट आता है तो उस समय देखना है कि कौन आपके वोट के लेने के बाद में आपकी सेवा कर रहा है या कौन घर वालों की सेवा कर रहा है। उस चीज़ को जरूर देखें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ एक चीज़ मैं भूल गया था कि अभी तक हमारी आर्मी ने स्टैंड नहीं लिया है। अगर सिविल उसको फिट फॉर घोषित कर रहा है तो जिस तरह कर्नल साहब राजेंद्र सरकारी हॉस्पिटल से एमएच में चले गए थे, ये बंदा क्यों नहीं गया अभी तक? आर्मी क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्या आर्मी अपने बंदे को यहीं छोड़ देगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आर्मी अपने बंदे को यहीं छोड़ देगी क्या? आर्मी तो अगर कोई पाकिस्तान भी बाहर भी कैप्चर हो जाता है तो उसके लिए भी जी जान लगाती है। तो यहाँ अपने ही देश में एक स्टेट की पुलिस ने किसी बंदे को बैठा रखा है, वो बंदा अकेला आज क्या सोच रहा होगा, बाकी जवान क्या सोच रहे होंगे? इतनी बड़ी गलती थी क्या कि वो आतंकवादियों की तरह आज वो कस्टडी में इलाज ले रहा है और उसको फिट करके जेल भेजने की तैयारी हो रही है और सेना हमारी चुप बैठी है। ये आपकी चुप्पी आने वाले इस समय के लिए, इस देश के लिए, सेना के लिए घातक सिद्ध होगी। श्रीमान, जवानों का जो मनोबल टूट रहा है, आज हर स्टेट की पुलिस ने एक कंपटीशन बना लिया है कि भाई गुजरात वाले कम नहीं, गुजरात वाले मारेंगे, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर एमपी और फिर अब छत्तीसगढ़। इस तरह कंपटीशन हो चुका है कि कौन सबसे ज्यादा फौजियों को मारे, कौन फौजियों का बाप बनने की कोशिश करे। तो इस चीज को रोके समय रहते हुए प्रधानमंत्री जी, आपसे उम्मीद है, यदि उसका रिजल्ट देश के लिए घातक होगा। हम जो कड़ी बात बोलते हैं, वो कड़ी बोलते हैं ना, कड़ी दवाई इलाज होता है। तो हमारी उन कड़ी बातियों में अगर कोई गलती हो तो माफ करना, लेकिन इन चीजों का इलाज ढूंढे ताकि भविष्य में ये अधिकारी और जवानों की जो खाई बढ़ती जा रही है या इस तरह जनता और पुलिस के बीच में जो टेंशन पैदा होती जा रही है, इन चीजों का फिर रिजल्ट बहुत
गलत निकलता है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।